वेलकम एवरीवन। हमारा चौथा टॉपिक चल रहा है जो है उत्सर्जन तंत्र। और कल हमने इसके बारे में किडनी के कुछ फंक्शन पढ़े थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है उत्सर्जन तंत्र। हमने कल किडनी के बारे में पढ़ा था। टॉपिक टफ है इसलिए मैं बहुत ही आराम से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। किडनी में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था कि इसके फंक्शन पढ़े थे। क्या फंक्शन होता है? एक होता है एक्सक्रिएशन और दूसरा क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। इसके बारे में हमने कल जाना था। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी? अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसके बारे में हमने समझने का प्रयास किया था। और क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था कि किडनी यूरिन फॉर्मेशन के अलावा और भी क्या क्या काम करती है। ब्लड का पीएच मेंटेन करती है, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करती है, हार्मोन सिक्रिएट करती है, आयोनिक कंटेंट मेंटेन करती है, ठीक है। इतनी बातें हमने किडनी के बारे में पढ़ी थी। हमने ये भी देखा था कि किडनी की बेसिक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। आइए वहीं से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? नेफ्रॉन से, ठीक है। हेडिंग डालिए नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्या है कि ये बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की क्या है? ये बेसिक यूनिट है। और लेंथ कितनी होती है इसकी? लेंथ होती है 45 से 65 mm। लेंथ कितनी होती है इसकी? 45 टू 65 mm। और कितनी होती है इनकी संख्या? नंबर्स कितने होते हैं? 1 मिलियन। कितने नंबर्स होते हैं? 1 मिलियन। कितने में? एक किडनी में। पर कितने में? इन 1 किडनी। और किडनी हमारी कितनी होती हैं? 2 होती हैं, एक पेयर में होती हैं, ठीक है। और इनकी संख्या बढ़ती नहीं है, बढ़ती नहीं है, कम जरूर हो जाती है। जब हमें डिसीजेस होती हैं किडनी से रिलेटेड तो इनकी संख्या कम जरूर हो जाती है पर बढ़ती नहीं है, ठीक है। अब नेफ्रॉन में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं पूरा स्ट्रक्चर को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेफ्रॉन में 2 चीज़ें होती हैं। नेफ्रॉन में 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहला है हमारा बॉमन कैप्सूल, बॉमन कैप्सूल, ठीक है। दूसरा है हमारा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। एक है बॉमन कैप्सूल और दूसरा है ग्लोमेरुलस। और इसमें कुछ ट्यूबल्स भी होती हैं। क्या होती हैं? कुछ ट्यूबल्स भी होती हैं। कौन कौन सी? पीसीटी होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। दूसरा डीसीटी होती है, डाइस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। तीसरा लूप ऑफ हेनले। और चौथा कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। चौथा है कलेक्टिंग डक्ट। पहला है बॉमन कैप्सूल्स, दूसरा ग्लोमेरुलस। कुछ ट्यूबल्स भी होती हैं, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, डीसीटी डाइस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। आइए एक स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं इस चैप्टर को बहुत ही धीरे धीरे और आराम से बताने का प्रयास करूँगा। चैप्टर थोड़ा टफ है, ठीक है। आइए समझते हैं, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए
देखिए अब क्या होता है, ये है नेफ्रॉन का एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर जिसकी लेंथ होती है 45 टू 65 mm, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये कप शेप स्ट्रक्चर देखते हैं, ये क्या देखते हैं, कप शेप स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्या होता है, बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल, कैप्सूल। ये आप कप शेप स्ट्रक्चर देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल। और जो यहाँ पे नेफ्रॉन में जो ब्लड लेकर आ रही हैं उसको बोलते हैं अफरेंट, अफरेंट आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स, अफरेंट आर्ट्रियोल्स, जो ये ब्लड लेके बोमन कैप्सूल कैविटी है उसमें आ रही हैं। अब जो अफरेंट आर्ट्रियोल्स है उसका इस बोमन कैप्सूल में एक गुच्छा बन जाता है, क्या बन जाता है, कैपिलरी का गुच्छा बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। जो ये अफरेंट आर्ट्रियोल्स है जो ब्लड लेके आ रही है किसमें, बोमन कैप्सूल्स में, ठीक है, उसमें जो जाल गुच्छा बन जाता है इन कैपिलरी का उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और जो ये है जो ब्लड एग्जिट लेकर आ रही है, यहाँ पे ब्लड क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है किसमें, बोमन कैप्सूल्स में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स। यहाँ पे ब्लड क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, यहाँ पे ब्लड क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। अब यहाँ पे इन सब में क्या होगा ये भी समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये क्या है, डिसेंडिंग और असेंडिंग में लूप ऑफ हेनले, क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक फंक्शन क्या फंक्शन परफॉर्म होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डीसीटी, क्या बोलेंगे, डीसीटी, डायस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। और इसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या था, स्ट्रक्चर था किसका, नेफ्रॉन का। क्या क्या चीज़ें शामिल है, बोमन कैप्सूल जो एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ये मान लीजिए ये कप शेप स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये अफरेंट आर्ट्रियोल्स आ रही है ब्लड लेके, और यहाँ पे इस कैपिलरी का एक गुच्छा बन जाता है, क्या बन जाता है, कैपिलरीज का गुच्छा बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। और यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल्स ब्लड को एग्जिट करती है, ब्लड को बाहर ले जाती है। अब इसमें के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, लूप ऑफ हेनले है, ये आप डिसेंडिंग और असेंडिंग में देखते हैं। ये क्या है, ये क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। आगे ये क्या देखते हैं आप, डीसीटी, डायस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसके फंक्शन हम पढ़ेंगे कि हर स्ट्रक्चर क्या क्या परफॉर्म कर रहा है। और आगे क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या था, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम एक एक स्ट्रक्चर का फंक्शन पढ़ेंगे, कैसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है, और उससे रिलेटेड क्या क्या बीमारियां होती हैं, और कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।